और इसमें हम प्रॉपर्टी है प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन। 30 में आएंगे एग्रीमेंट्स आपके, वॉइडेबल और वॉइड, दो तरीके के होते हैं। ठीक है। अब 10 में क्या है, 10 सबसे इंपॉर्टेंट है, सीसीसीसी वाला, जिसमें आपकी कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, आपकी कंसेंट होनी चाहिए और कंसिडरेशन होनी चाहिए। ठीक है। तो फिर 11 और 12 में क्या आता है, तो जो कॉम्पिटेंसी है ना, पहला जो सी है उसी से रिलेटेड आ जाएंगे। फर्स्ट से रिलेटेड आएगा 1 1 वाला, 11 और 12 के कॉम्पिटेंस क्या है, मेजर होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड। ठीक है। और कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो ये उसकी मेंटल हो गई। और ये मेजर साउंड उसकी एज हो गई, मतलब फिजिकल वाली, और ये होगी उसकी मेंटल वाली। 11 12 हो गया। और इसको एमसी से याद रख लेना। ठीक है। मेजर होना चाहिए साउंड माइंड का, नॉट डिलीजेंट, और इसमें कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है। बेसिकली मीटिंग ऑफ माइंड्स है ये, साउंड के अलावा मीटिंग ऑफ माइंड्स। 13 और 14 में क्या है, कॉन्सेंट। 13 13। ठीक है। कॉन्सेंट, सेम थिंग इन द सेम सेंस होना चाहिए, कॉन्सेंट का मतलब है। और 14 में फ्री कंसेंट क्या है। ठीक है। 13 में कंसेंट, 14 में फ्री कंसेंट। और ये वाला मोहरी बीबी वाला याद रखना, मेजर होना चाहिए। ठीक है। इसमें वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा अगर माइनर है तो। और ये तो हमने देखा 10 के बाद 11 12, फिर 13 14, और फिर ये 4 का 2 2 इज इक्वल टू 2 और 2 4 हो गए। ठीक है। कफ एम एम, कफ एम है। ठीक है। ये 19 और 19 ए वॉइड अवॉइडेबल के है, फिर आता है ये वाला मिस्टेक वाला। तो ऐसे याद रखना है, दो दो दोनों को मिला के 4 हो गए, फिर से 2 आ गया, फिर आया हमारा मिस्टेक। ठीक है। 20th में मिस्टेक इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक या तो वॉइड या तो ये वाली। ठीक है। अब मिस्टेक होती किस चीज़ की है, मिस्टेक हमारी या तो दोनों पार्टीज की होगी, तो वॉइड, ये सीधी बात है, कोई और एक्सेप्शन ही नहीं बचा है। मगर अगर लॉ में है तो वो नॉट वॉइडेबल। ठीक है। क्योंकि वॉइडेबल नहीं है, लॉ की दिक्कत है तो, या एक पार्टी की दिक्कत है तो भी नॉट वॉइडेबल, इसका मतलब वो वैलिड है। तो 21 और 22 में फिर से 2 हो गए, दोनों वैलिड है, 21 22 वाले वैलिड है। ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले 10 किया, फिर 2 11 12, जिसमें 11 है हमारा मेजर साउंड कैपेबल, 13 14, फिर ये 3 4 का एम, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, इसमें आता है एबीसी। और ये है एफ वाला, इसमें आता है पीसीएस। ठीक है। पीसीएस का एक्ट, फ्रॉड है, और ये कंसीव है। ठीक है। और डिसेप्शन हो सकता है, एस से होगा। और ये सी क्या क्वेश्चन जो फॉरबिडन बाय आईपीसी है। ठीक है। जैसे डिटेंशन, तो इसलिए डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी कर दी ताकि इंटेंट हो, इसलिए फिर मिस्टेक हो गया। हमने देख ही लिया वॉइड वॉइड, या तो वॉइड हो गया तो वैलिड, ये वॉइड हो गए वैलिड हो गए। फिर अनलॉफुल कंस्ट्रक्शन में क्या है, एफ एफ आई आई डी पी होता है ये। ठीक है। जो 23rd है, ये होल का होल वॉइड है, अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ है 6 में से, तो ये हो जाएगा वॉइड 23rd में। फिर आउट 24 24 घंटे क्या करोगे, वॉइड है, क्यों, क्योंकि आपकी कंसिडरेशन ही अनलॉफुल है। जो ये वाला सी है ना, दूसरा ये वाला जो आएगा, वो आ गया यहाँ पे। ठीक है। तो पहला सी तो ये हो गया कंसेंट वाला, फिर दूसरा हो गया हमारा ये कंसिडरेशन वाला। ठीक है। 24 में पूरा ही है तो, और अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो भी अवॉइड हो जाएगा। ठीक है। मगर 3 एक्सेप्शन है, या तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन से है, या तो पास्ट एक्ट है, या तो टाइम बार डेट है। ये 25 में है 3 एक्सेप्शन। मैनेज कैसे करोगे, जो सॉरी मैरिज, उसके बाद ये आ जाएंगे वेजर, वेजर वाले होते हैं ये। ठीक है। बेसिकली जैसे एम टी एल। ठीक है। मैरिज में एक्सेप्ट माइनर की मैरिज है तो नहीं होगा। ट्रेड में है कि भाई गुडविल ही दे दी, एक्सेप्शन क्या है ट्रेड का, गुडविल। ठीक है। मैरिज में माइनर है, ट्रेड में गुडविल है। तो मैरिज के बाद शादी शुरू, काम किया, तो लीगल प्रोसीडिंग में अटक गया है। लीगल प्रोसीडिंग में अटके तो क्या है, एब्सेंस। ठीक है। डिप्राइव, और क्या है, लिमिट अलाउ, ओके, लिमिटेशन भी अलाउड है। और एक्सटिंग्विश हो जाएगा, राइट टू एक्सटिंग्विश, ये ठीक है नहीं है। एब्सोल्यूट डिप्राइव करोगे रेमेडी को तो नहीं माना जाएगा, और लिमिट कर दोगे तो नहीं माना जाएगा लीगल प्रोसीडिंग, और एक्सटिंग्विश कर दोगे राइट तो भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि राइट हमेशा रहेगा जब तक आप सांस ले रहे हो। एक्सेप्ट आर्बिट्रेशन अगर आपने कर दिया है तो, ठीक है, आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट है। फिर आएगा अनसर्टेन है, अनसर्टेन लटका हुआ है, तो ऑयल ले लो या व्हाइट हॉर्स वाली ले लो। ठीक है। 500 या 1000, अब कैसे पता भाई। ऐसे ही वेजर, वेजर में क्या है, हॉर्स राइडिंग का एक्सेप्शन है 500 रुपए का या 50 रुपए का, देख लेंगे। ठीक है। बट ये आईपीसी को अफेक्ट नहीं करेगा 294 को, वेजर वाला, इसलिए तो 26 से लेके 30 तक ये हो गए। इसके बाद तो ये तो हमने देख लिया है। ठीक है ना, 19 वाले याद रखना है।
19 क्या है? मिस्टेक नहीं, मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वॉइडेबल होगी, या तो वॉइडेबल क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, और ये क्या होता है 19 है। ठीक है, अब आ जाओ इस पे कॉन्ट्रैक्ट में। तो हमारा अब 2 के अंदर घुसेंगे, तो 2A में तो है प्रपोजल। सबसे पहले प्रपोजल दोगे, फिर बी में प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाएगा तब वो प्रॉमिस और प्रॉमिसी को जन्म देगा। और ये सब कब होता है? जब आप उसे फाइनली कंसिडरेशन दे रहे हो, एंड में देते हैं ना कंसिडरेशन, तो 2D बन गया है ये। तो 2D क्या है? 3D नहीं है, 2D है ये कंसिडरेशन। तो ABC हमने देख लिया, प्रपोजल, प्रॉमिस, प्रॉमिसर। फिर हमने 2E देखा, ई में क्या है? एग्रीमेंट में देखो कितने, 3 तो ई आ रहे हैं इसलिए एग्रीमेंट हो गया ये, ठीक है। फिर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होंगे 2F में। क्या कर रहे हो? व्हाट द एफ। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस नहीं निभाया, बदतमीजी कर दी, तो 2F में है। उसके बाद अब वॉइड एग्री कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइड क्यों है? क्योंकि 2G में है, ये वॉइड है। 2G में वॉइड है। हाँ जी गोलू, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते आप भाई। ठीक है, 2G में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जी के बाद आएगा H। ठीक है, तो इसमें हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो 2H में कॉन्ट्रैक्ट है। फिर आई में वॉइडेबल है, तो याद कैसे रखोगे? एक तो P3 हो गए। फिर आप कार याद रखना, सबसे पहले कंसिडरेशन है, एग्रीमेंट है और रेसिप्रोकल है। फिर VCV है, वॉइड हो गया, यहाँ वॉइडेबल हो गया, और यहाँ बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया। ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसी से लगा हुआ 2I के साथ J। फिर 2A में देखो, जो प्रपोजल था ना, प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे बाय प्रपोजल, प्रपोजी वगैरह, ठीक है। 2C में नहीं, 3 में कहाँ है फिर? कम्युनिकेशन 3 में, ए में एक्सेप्टेंस है और रेवोकेशन है, तीनों 3 में ही है कार। तो इस वाले को तो हम ले आएंगे 3 और 4 में कम्युनिकेशन। ठीक है, 4 में भी हो गया। एक्सेप्टेंस में आएगा हमारा 7-8, बीच में आ जाएगा रेवोकेशन। ठीक है, रेवोकेशन वाला 5-6 है। रेवोकेशन कैसे? ऑफ प्रपोजल एक्सेप्टेंस, और कैसे किया जाता है। और एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट 7 में है। 8 में क्या है? एब्सोल्यूट इम्प्लाइड भी हो सकता है अगर आपने परफॉर्म कर दी कंडीशन। और एक्सेप्टेंस कब हो सकता है? जब आपने रिसीव कर ली कंसिडरेशन। तो 7 और 8। ठीक है, रेवोकेशन का क्या सीन है? जो 6 में है ना, रेवोकेशन कैसे किया जाएगा? तो रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी कैसे होगा, और रेवोकेशन ऑफ बाय डेथ कैसे होगा? ठीक है, कंटिन्यूइंग गारंटी वाले हैं ये दोनों। उसके बाद है हमारा प्रॉमिस। प्रॉमिस या तो एक्सप्रेस होगा या तो इम्प्लाइड होगा, 9 में है। ठीक है, अगर इम्प्लाइड होगा तो इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई द श्योरिटी, एक ये भी है 145 में। तो इस तरीके से हमने इसका माइंड मैप देखा। ओके, 2A में क्या है, बी में क्या है, सी में DEF, फिर ये VCB, और उसी का अवॉइड अवॉइड कैसे कर सकते हो इसको। ठीक है, गोलू नहीं करता, फिर हेलो, कॉन्ट्रैक्ट बोलता है हेलो। ओके, ये सब हो गया हमारा। अब यहाँ देख लो, कार देखोगे, उसमें देख लो, लिख के देखो, 3-4 में क्या है, 5-6 में क्या है, 7-8 में क्या है, इसलिए। ठीक है, ये देख लिया हमने। आगे चलते हैं। तो कोरिजन और देख लो, कोरिजन एक एक्ट, इंटेंशन, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कोरिजन फॉरबिडन बाय लॉ है, या डिटेंशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ऐसा होता है। इंटेंशन में एंटर करने का है, एक्सप्लेनेशन में इमटेरियल है कि आईपीसी इन फोर्स, ठीक है या नहीं है वहां पे। और एक्सप्लेनेशन में क्या, ऑफेंस ऑफ कोरिजन ऑन द हाई सीज। ओके, कैलकाटा में शू करते हैं, कोरिजन नॉट ऑफेंस इन इंग्लैंड नॉट। ठीक है, इसका सिलेबस भी देख लो एक बार। एंटिसिपेटरी ब्रीच है, प्रॉमिसरी स्टॉपल है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, फ्रस्ट्रेशन है, यही सब घूम घूम के आते हैं बार बार, इसलिए। फिर रिमूव डैमेजेस कब दोगे? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्वांटम मेरिट क्या है, इंटेंशन, एक्सेप्टेंस, और हमारा आता है कंसिडरेशन, पब्लिक पॉलिसी, माइनर मिस्टेक, फ्रॉड, ये और ये इंडेमनिटी, बेचिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बाकी ये हो गए। फिर हम इसमें ही देख लेंगे एडीआर और ये इसके एसेंशियल्स वगैरह। फिर मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, ये देख लेंगे। ठीक है, एडीआर में क्या दिक्कत है, और फिर हम देख लेंगे लोक अदालत भी है, ये भी है, और चार्ट भी देख लेंगे, और डिफरेंस देख लेंगे इन दोनों में। बहुत कुछ है इसमें। फिर परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस वाला देख लो, 2F में है ना, वो द एफ आपने नहीं किया। इसके बाद 51, 52, 53, 54, 55, 56 और 7, ये सब रेसिप्रोकल की हैं। ठीक है, इसको बाद में पढ़ेंगे।
हम आ जाते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच पे। एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या है? इसमें क्या है हमें दिख रहा है, ये टू 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 भैया, इतने सारे टू टू हो गए, ठीक है। और ये 39 और 64 में भी हमको दिखेगा। तो एंटिसिपेटरी ब्रीच दो को मिला के बना है थोड़ा। कौन से सही है? क्या बोलता है दो इलस्ट्रेशन, ठीक है। राइट्स एंड ड्यूटीज परफॉर्मर, ई और सी फ्रॉम इजी में, ठीक है। या तो खत्म कर दे या तो रिजाइन कर दे, उस तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारे दो इलस्ट्रेशन है, दो वर्ड्स हैं, दो ऑप्शन है, और ये भी दो हो गए, ये भी दो हो गए। केसेस कौन सा, हॉलचेस्टर, डेलाटूर और फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट, ठीक है। एच डी हो गया, हॉलचेस्टर, डेलाटूर, फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट एंड डिसबेटरी। और एक हीमैन केस है, ठीक है, डार्विन वाला। अदर कॉन्सेप्ट में क्या है, इफेक्ट क्या है इसका, तो टी 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 वाले हैं ये सब, ठीक है। इट टेक्स टू डिस्चार्ज बाय डेट ऑफ रेप्यूडिएशन, इक्विटी 64 में आई है, ठीक है। ओके, फिर डिसेबल या रिफ्यूज। ओके, इसको अभी करते हैं अच्छे से।